हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th का एल्काइल हैलाइड में पढ़ाया जाता है SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। तो उसी में से आज हम लोग इस वीडियो में SN1 रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और इसके बाद वाले में फिर हम SN2 रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी SN1 रिएक्शन को जानने से पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आपको पता होना ज़रूरी है। जब तक आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी नहीं जांच पाएंगे तब तक आप SN1 रिएक्शन नहीं करा पाएंगे। सबसे पहले आगे हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ही देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ कार्बोकैटायंस लिखने जा रहा हूँ, फिर वहाँ आप देखिएगा अपने से कि आप क्या फाइंड कर पाते हो कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। जैसे कोई कुछ 1 डिग्री, कुछ 2 डिग्री, कुछ 3 डिग्री कार्बोकैटायन में लिख रहा हूँ। यहाँ आप अपने से देखो कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और क्यों है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ जैसे देख रहे होगे, पहले तो ये जान लो कि स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की हम चेक कैसे करते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हो या प्लस एम वाला हो या रेजोनेंस हो रहा हो, ठीक। तो यहाँ तो कोई प्लस एम या टाइप का कुछ नहीं दिख रहा। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट और एम को मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं और आर तो रेजोनेंस होता है। यहाँ देख लेते हैं कि प्लस आई किस में ज़्यादा लग रहा है। और आपको पता होगा कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ एक मिथाइल लगा है, यहाँ पे 2 लगे हैं, ये एक और ये एक, और यहाँ पे 3 लगे हैं, ये ठीक देख रहे हो ना। तो आप इससे भी देख सकते हो कि जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट वाला लगा रहेगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो जितना ज़्यादा प्लस आई वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जैसे ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इधर डोनेट करेगा, ये इधर इसे 3 तरफ से मिलेगा इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखोगे तो ये 3 जगह से इसको, इस कार्बन को ये से, इससे और इससे 3 जगह से मिल रहा है इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। और इसके अतिरिक्त अगर आप लोग हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़े होंगे तो हम अल्फ़ा कार्बन देखते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन देखते हैं। अल्फ़ा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन लगे होते हैं। ये देखो, ये कार्बन है, इस कार्बन के कार्बोकैटायन के बगल वाला जो कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन है। जब आप देखोगे तो इस कार्बन के ये भी अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, तो इसके 3 3 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसके केवल 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यहाँ देखोगे तो 3 3 6 3 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तो वहाँ से भी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। तो अगर स्टेबिलिटी आपको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये स्टेबल होगा, फिर ये होगा और लास्ट ये होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टेबिलिटी, ठीक। अब इसके अतिरिक्त भी दूसरे देखते हैं हम लोग। पॉजिटिव चार्ज, ये हमेशा याद रखना बच्चों कि जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, उसका रीअरेंजमेंट होता है। वो जब तक स्टेबल नहीं हो जाएगा तब तक उसका रीअरेंजमेंट होता रहेगा। रीअरेंजमेंट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है बगल वाले अल्फ़ा कार्बन से, या मिथाइल की शिफ्टिंग होती है। मैं यहाँ कुछ दिखा दे रहा हूँ, जैसे देखो, ये CH3
CH2 CH3 और यहाँ पे मान लो कि ये है आपका, ठीक, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको कम कर लेते हैं और यहाँ पे एक मिथाइल जोड़ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अल्फ़ा कार्बन होंगे, ये अल्फ़ा कार्बन, एक ये अल्फ़ा कार्बन, तो इसके पास 3 और एक 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। भी ये 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक। अगर मिथाइल से पहले ये याद भी रखना कि मिथाइल शिफ्ट से पहले अगर हाइड्रोजन हो अल्फ़ा कार्बन पे तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग होती है। तो ये मिथाइल है पूरा, ये हाइड्रोजन है इसका अल्फ़ा कार्बन पे। तो और ये अगर शिफ्टिंग हो रही है तो स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए पॉजिटिव चार्ज की, कार्बोकैटायन की। जब तक उसकी कैटायन की स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी तब तक शिफ्टिंग नहीं होगा। तो हम देखते हैं, मिथाइल से पहले हाइड्रोजन शिफ्ट कराते हैं यहाँ पे, CH3 CH3 CH3, ये हाइड्रोजन जो यहाँ है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से यहाँ शिफ्ट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो ये देख लो इस तरीके से बन जाएगा, CH3 CH3 CH2, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब ये वाला देखो, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। तो ये CH2 और ये हुआ आपका CH3। अब देखो यहाँ पे जब देखोगे आप तो इसका 3 3 6 2 8, अब इसके पास 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और यहाँ इसके पास 4 ही अल्फ़ा हाइड्रोजन थे। अगर यही देखते, अगर आप मिथाइल शिफ्ट करा देते तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ तो जाता पर ये मिथाइल यहाँ चला जाता, तब इसके पास केवल एक यहाँ का हाइड्रोजन और 3 यहाँ के, तब भी 4 ही रह जाते और एक ये वाला 3 और एक 4 रह जाते। जिस पे कार्बोकैटायन रहता है उसका हाइड्रोजन हम काउंट नहीं करते, हम केवल अल्फ़ा कार्बन का ही हाइड्रोजन काउंट करते हैं। तो इसलिए हम पहले मिथाइल से पहले हाइड्रोजन शिफ्ट कराते हैं। तो ये देखो स्टेबिलिटी बढ़ गई। अल्फ़ा हाइड्रोजन का सिंपल मतलब जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अभी किसी और वीडियो में मैं आपको पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। तो ये हमेशा अभी आप याद कर लो कि जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक। और आपको जब तक स्टेबिलिटी अच्छे से नहीं पता रहेगी तब तक आप SN1 रिएक्शन नहीं करा पाओगे। SN1 रिएक्शन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा मैटर करती है और उसी से फिर हम आगे रिएक्शन करा पाते हैं। तो इसके अतिरिक्त अभी तो हमने अल्फ़ा कार्बन देखा है, रेजोनेंस से भी देखते हैं। यदि यहाँ रेजोनेंस हो रहा होता किसी के साथ तो ज़्यादा स्टेबल होता। तो अगर जैसे यहाँ शिफ्टिंग हुई तो अल्फ़ा कार्बन बढ़ गए, ये शिफ्टिंग कभी इसलिए भी होती है कि बगल वाले से रेजोनेंस होने लगे तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। तो स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, उसके लिए आप जितनी चाहो उतनी बार शिफ्टिंग करा सकते हो, बस हर शिफ्टिंग के बाद स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की बढ़नी चाहिए। तो अब हम चलते हैं SN1 रिएक्शन पे। चलो बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं SN1 रिएक्शन, ठीक है। ये कभी सोचा आपने कि ये SN1 क्यों बोलते हैं इसको? ये 1 यूनिमॉलिक्यूलर को दिखाता है कि जो ये रिएक्शन होता है वो केवल रिएक्टेंट पे निर्भर करता है, जो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है उस पे निर्भर नहीं रहता। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखो, मान लो हम 3 डिग्री का कार्बोकैटायन ले लेते हैं, ये कोई कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो अभी हम देखो कि ये बनेगा कैसे। तो मान लेते हैं यदि कोई 3 डिग्री का ही
थ्री सी एच थ्री और यहाँ मान लो कोई लिविंग ग्रुप लगा है। ठीक, लिविंग ग्रुप इसमें बल्कि होना चाहिए बच्चों, ये याद रखना आप लोग। लिविंग ग्रुप जो होना चाहिए वो जितना ज़्यादा बल्कि होगा, जैसे ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, OTS हो गया, etc, तो ये बल्कि होते हैं, इनके साथ कार्बन का बॉन्ड उतना अच्छा बन नहीं पाता, तो ये बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। तो ये जब छोड़ेंगे तो जो कटायन बनेगा वो स्टेबल होना चाहिए। तो इसमें देखो स्टेप 1 रिएक्शन यही होता है कि ये लिविंग ग्रुप इसको छोड़ेगा क्यों? क्योंकि ये बल्कि है और यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा वो स्टेबल बनेगा। तो ठीक है, तो आपका यहाँ ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये बना आपको कार्बोकैटायन और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है RDS। ठीक, RDS इसे बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बच्चों इसमें जब तक लिविंग ग्रुप नहीं छोड़ रहा तब तक रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ता। सो ये जो यहाँ पे कार्बोकैटायन बना यही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहीं से डिफाइन होगा कि रिएक्शन कितना तेज़ी से आगे जाएगा। सो इसी से इसे बोलते हैं, जैसे देखो ये सबस्ट्रेट है, इसी पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जुड़ेगा, तो केवल इस पे डिपेंड कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा कैसा आएगा उस पर उतना डिपेंड नहीं कर रहा। ऑब्वियसली कुछ डिपेंड करता है, जैसे अगर इसमें हम यूज करते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल, अगर क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इंतज़ार नहीं करता कि लिविंग ग्रुप निकलेगा तब हम जाएंगे अटैक करने, तो इसके लिए यूज करते हैं हम वीक न्यूक्लियोफाइल। यहाँ न्यूक्लियोफाइल के लिए हम लिख लेते हैं कि आपको वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक रखते हैं। ठीक, तो अभी हम ये देख लिए कि फर्स्ट स्टेप जो होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा और जो कार्बोकैटायन बनेगा वो स्टेबल बनना चाहिए। अब इसके बाद रीअरेंजमेंट होता है बच्चों, रीअरेंजमेंट। ठीक है, मैंने पहले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इसीलिए ऊपर बता दिया कि इसके बाद जब तक रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बनेगा, तब तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। तो सबसे पहले ये कराने के बाद हम रीअरेंजमेंट कराएंगे। तो अभी तो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल यही है। अगर कोई संभव हो रीअरेंजमेंट लिख लेते हैं, इफ़ पॉसिबल। ठीक, यदि पॉसिबल हो तो फिर हम रीअरेंजमेंट कराएंगे, और अगर नहीं पॉसिबल है, पहले से ही वो स्टेबल है, अगर उसका हम शिफ्टिंग कराते हैं कुछ कराते हैं तो वो स्टेबिलिटी ना गेन करके अनस्टेबल हो रहा है, तो अब हम रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। रीअरेंजमेंट का मतलब भी होता है कि स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए कैटायंस की। सो अब हम देख लेते हैं कि इसके आगे फिर प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो देखो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है और ये आपका CH3 और ये आपका कैटायन है। तो देखो बच्चों, अगर हम इसे पूरे को प्लेन ऑफ द पेपर में मान लें कि ये जिस प्लेन में ये पेपर जो है इसी में लिखे हैं या इसमें हैं, तो न्यूक्लियोफाइल के पास अब दो चॉइस है। या तो इस पेपर के, ये जो पेपर आपको दिख रहा है इस पेपर के नीचे से इस कैटायन से जुड़े, या तो इसके पास चॉइस है कि ये जो पेपर जा रहा है इसके ऊपर से जाके यहाँ से ऐसे आके इससे जुड़े। तो कोई भी पॉसिबिलिटी दो है, कोई भी हो सकता है। तो इसलिए इससे जो प्रोडक्ट बनेगा ये आएगा, इस पे अटैक करेगा, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि CH3 CH3 और ये मान लो कि इधर से न्यूक्लियोफाइल जुड़ा
ठीक। और ऐसा भी हो सकता है कि ये CH3 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 और न्यूक्लियोफाइल कुछ इधर से जुड़े। ठीक, तो ये आपका 50% ये बनेगा और 50% ये बनेगा। और इसी से हम ये कहते हैं कि SN1 में रेसिमिक मिक्सचर बनता है, कोई एक प्रोडक्ट नहीं बनता। इसके पास दो चॉइस थी, या तो प्लेन के ऊपर से आके ये कार्बोकैटायन से ये कैटायन वाले कार्बन से जुड़े, या तो नीचे से जुड़े। तो 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा। तो इसी से हम कहते हैं कि इसे जो बनता है वो रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ठीक, ये जो प्रोडक्ट बनता है। तो यही है पूरा आपका SN1 रिएक्शन। ऑब्वियसली इसे स्टेप 2 बोलते हैं, जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है तो लिख लेना आप स्टेप 2। ये है आपका स्टेप 1। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, देखो ये आपका कोई भी हैलाइड है जिसमें ये लिविंग ग्रुप है। फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन स्टेबल होना चाहिए। अगर इसका रीअरेंजमेंट होगा, अगर ये रीअरेंजमेंट होने पे स्टेबल हो रहा है, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ रही है, तभी होगा। और इसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, क्योंकि यहीं से जब तक लिविंग ग्रुप बाहर नहीं जाएगा तब तक न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए लिविंग ग्रुप के छोड़ने के और कार्बोकैटायन बनने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसे स्टेप 1 बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है। अगर ये पूरा प्लेन में हो, कागज़ के प्लेन में, तो इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये प्लेन के ऐसे ऊपर से आए, या तो इस कागज़ के नीचे से आए। तो अगर मान लो नीचे से आता है तो काम ये बन जाता है, ऊपर से आता है मान लो ये बन जाता है। तो 50-50% की पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों में से कोई भी बन जाए। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। चलो बच्चों देखो, ये मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो देखो ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो SN1 रिएक्शन होना है। सो मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले कार्बोकैटायन बनता है, जो बल्की ग्रुप होता है वो बाहर जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में ये जो बल्की ग्रुप है ये बाहर जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग बना लेते हैं। ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, CH3 CH CH3 CH माइनस CH3, और यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन जब Br ये बाहर जाएगा। ठीक, ये Br बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये बनेगा कार्बोकैटायन, ऑब्वियसली Br माइनस रहेगा। ठीक, तो अब देखते हैं कि यहीं पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा या फिर इसकी रीअरेंजमेंट करने पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अगर बढ़ रही होगी स्टेबिलिटी तो फिर हम इसका रीअरेंजमेंट कराएंगे। ये एक अल्फ़ा कार्बन है, ये एक अल्फ़ा कार्बन है, इसके अभी देखते हैं हम। तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ है अल्फ़ा कार्बन पे, और 3 हाइड्रोजन ये है, यानी टोटल इसके 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है इस समय पे। ठीक, अब हम इसका देखते हैं कि रीअरेंजमेंट कराने पे, यहाँ अल्फ़ा कार्बन पे इसके हाइड्रोजन है, मिथाइल भी है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। अगर यहाँ हम शिफ्टिंग कराते हैं इसका, ठीक, तो यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, एक ये है, फिर से एक आ जाएगा, 2 हो जाएंगे। तो 4 से अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे। सो स्टेबिलिटी तो कम हो रही है, इसलिए ये इस पे नहीं जाने वाला। और आपको ये भी पता होना चाहिए, अभी मैंने शुरू में ही बताया कि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये अभी 2 डिग्री है, दो कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री है। अगर इसे हम यहाँ पे शिफ्ट करा देते हैं तो फिर ये केवल एक कार्बन से जुड़ा होगा, 1 डिग्री। सो अगर आपको याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में क्वेश्चन जल्दी होगा आपसे, कि ये 2 डिग्री है, यहाँ जाएगा तो 1 डिग्री हो जाएगा। सो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर इसी को हम यहाँ से मिथाइल या हाइड्रोजन, तो मिथाइल अगर हाइड्रोजन होता है तो हम हाइड्रोजन शिफ्ट कराते हैं, तो यहाँ से हम हाइड्रोजन यदि शिफ्ट कराते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो 2 डिग्री से 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, ये हमने बताया अभी आपको। सो ये आपका सेकेंड स्टेप है
ये आपका फर्स्ट स्टेप है जिसे RDS बोलते हैं। ये आपका सेकेंड स्टेप है। इसमें आपका CH3 ये तो नहीं होने वाला, ये तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएंगे हाइड्रोजन और CH3, और ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, ये समझ में आया आपको? ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी, ये हाइड्रोजन जो जाएगा अब वो इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एक कम था। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बना कार्बोकैटायन। अब देखो कार्बोकैटायन की 3 अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 3 6, 2 8। अब इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है। सो स्टेबिलिटी यहाँ से यहाँ आने पे इसकी बढ़ गई। अब अगले स्टेप में ये तो रीअरेंजमेंट हुआ, अब ये सेकेंड स्टेप होगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। सो CH3 CH3 CH2 और ये आपका CH3। ठीक, और यहाँ पे आपका आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, तो रेसिमिक मिक्सचर तो बनेगा ही, ये तो आप जानते ही हो, क्योंकि प्लेन के ऊपर से भी आ सकता है, प्लेन के नीचे से भी आ सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल कुछ यहाँ पे आके जुड़ेगा, ना कि यहाँ पे। तो इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत महत्व रखती है, हमेशा याद रखना। जहाँ भी कार्बोकैटायन बनता है वहाँ रीअरेंजमेंट यदि संभव हो तो होता है, केवल स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए बस। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ देखो, यहाँ भी ये है हाईलाइट। अब यहाँ से यदि हम निकालते हैं इसको, फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। सो बना लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH और ये आपका CH3। ठीक, ये आपका बन गया यहाँ पे कार्बोकैटायन जब ये बाहर निकला। तो अब देखते हैं कि इसका क्या रीअरेंजमेंट संभव है। सो अभी देखोगे तो आपके पास 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम यहाँ पे, ये 2 डिग्री है तो 3 डिग्री तो होने नहीं वाला। अगर हम इसका यहाँ पे शिफ्ट कराते हैं तो भी ये 2 डिग्री ही रहने वाला है, 3 डिग्री नहीं हो रहा। लेकिन यदि ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और यहाँ ये इस एल्कीन के साथ, डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करने लगेगा। सो रेजोनेंस के कारण ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसका शिफ्टिंग होगा, और कुछ इस तरीके से ये डबल बॉन्ड CH CH, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये CH2 और ये CH3। देखा आपने, ये दूसरे नंबर वाले कार्बन पर था और ये अब तीसरे नंबर वाले कार्बन पे आ गया, और यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ एक हाइड्रोजन बच गया, और ये जो एक हाइड्रोजन था यहाँ पे अब 2 हाइड्रोजन आ गए। ठीक, तो अब देखेंगे तो अब तो इसके अल्फा हाइड्रोजन तो देखोगे तो 2 ही हैं, लेकिन 2 1 3 है, पर इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ये रेजोनेंस में आ गया, इसके कारण स्टेबिलिटी इसकी बढ़ गई। तो अब न्यूक्लियोफाइल आएगा और जुड़ जाएगा ये अगले स्टेप में। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, और यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो आके जुड़ेगा, और CH2 CH3। तो कुछ इस तरीके से आपका पूरा रिएक्शन होगा। एक और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखोगे तो फर्स्ट स्टेप में वही जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, आगे तो फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, तो ये आपका लिविंग ग्रुप फर्स्ट स्टेप में इसे बाहर भेजोगे, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाओगे। सो CH3 CH2 CH CH3, और यहाँ पे बना कार्बोकैटायन। ठीक है, अब देखो, यदि इसका 2 डिग्री है ये, यदि यहाँ शिफ्ट कराते हो तो 1 डिग्री तो पहले से पता है आपको
कि 2 डिग्री से कम स्टेबल होता है। और यदि यहाँ पे शिफ्ट कराते हो तो भी ये 2 डिग्री ही रहेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाए तो भी ये 1 2 ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है इसलिए 2 डिग्री रहेगा। पर फिर भी इसका हाइड्रोजन अभी 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन। और यदि यहाँ शिफ्ट करा देते हो तो भी 3 और 1 यहाँ फिर से आ जाएगा तो 5 अल्फा हाइड्रोजन। आप शिफ्ट करा के अपने से देखना। तो या मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, CH3 CH CH2 CH3। याद हमेशा रखना बच्चों, शिफ्टिंग से कभी भी किसी भी वैलेंसी पे कम मत कर देना। सबके बॉन्ड उतने ही बने रहते हैं, केवल शिफ्टिंग से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ पे। अब देखो 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। सो इसलिए अभी भी 5 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ शिफ्टिंग होने के बाद भी 5 ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये शिफ्टिंग नहीं होगी। जब तक स्टेबिलिटी नहीं बढ़ता तब तक कोई भी शिफ्टिंग नहीं होती है। सो अब जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो यहीं जुड़ जाएगा। सो यहाँ से देखो ये CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, अभी थोड़ा सा बचा है इसमें SN1 में ग्राफ, तो हम थोड़ा सा ग्राफ भी देख लेते हैं कि कैसा होता है SN1 का ग्राफ रिएक्शन का। तो बच्चों यदि हम ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। ये रिएक्शन का ग्राफ है, ठीक। इधर एनर्जी है, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है। ये ऑब्वियसली ये एकदम नीचे तक आता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से RX जुड़ा था हैलाइड, और ये आपका 2 है पीक। और यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट बनता है जब ये कार्बोकैटायन में टूटा होता है और ये X माइनस में टूटा होता है। तो यहाँ 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन में टूट रहा है, दूसरे स्टेप में फिर से ये जुड़ जाएगा, तो इस जगह पे R ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक। तो अभी जब आप SN2 पढ़ोगे रिएक्शन तो वहाँ एक ही पीक आता है, वहाँ ट्रांजिशन के मेथड से होता है, तो हम अभी अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो वहाँ पे एक ही पीक आता है, यहाँ 2 पीक आते हैं, ठीक। इसे इंटरमीडिएट बोलते हैं, इंटरमीडिएट, ठीक। और ये आपके 2 पीक हैं, इसे वैली भी बोलते हैं कि इसमें 1 वैली बनता है, तो ये आप हमेशा याद रखोगे। और ऑब्वियसली ये न्यूक्लियोफाइल के बाद यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के बाद हाइड्रोजन भी रहेगा। सो जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बताना, फिर मैं क्लियर कर दूँगा। और अगले वीडियो में हम लोग SN2 रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे, SN2 रिएक्शन देखेंगे। और आप लोग अपने से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, देखना आप लोगों से बन रहा है या नहीं बन रहा। बाकी आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। पढ़ो, मस्त रहो।